किसानों और सरकार के बीच जो लगातार मांगों को लेकर के संघर्ष चल रहा है उसका आज 12वां दिन है। किसान लगातार अभी तक शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी तमाम मांगों को नहीं मान लेती है तब तक वो लोग शंभू बॉर्डर पर इसी तरीके से डटे रहेंगे। दरअसल जो एक युवा किसान है शुभकरण सिंह, उसकी जो मौत हुई है उस संघर्ष के दौरान उसके शव को अभी तक किसानों ने अंतिम संस्कार नहीं किया है। बेशक पंजाब सरकार 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात कर रही है और नौकरी देने की भी, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में पंजाब पुलिस जो उसकी मौत हुई है इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करे। उसके शव को लेकर के अभी तक परिवार वहां पर बैठा हुआ है और किसानों की मांग है कि पूरी की पूरी जो सभी फसलें हैं उस पर एमएसपी जो है उसकी सरकार गारंटी दे, जबकि सरकार का कहना है कि 5 फसलों पर वो गारंटी की बात कर रही है और जो किसानों की कर्ज माफी है उस कर्ज माफी पर विचार किया जा सकता है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्ज माफी की जब गारंटी दी जाएगी तब हम लोग पीछे हट जाएंगे। अब बात करते हैं कि एसकेएम की संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि सबसे बड़ी संस्था है जिसके बैनर तले तमाम किसान संगठन आते हैं, एसकेएम ने ऐलान किया है कि मार्च के महीने में सेकंड वीक मार्च में 12 मार्च को वो लोग एक सबसे बड़ी रामलीला मैदान में रैली करेंगे और उस रैली में ये तय किया जाएगा कि आखिर जो एक किसान आंदोलन का जो संघर्ष है, जो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने देखा था, वो संघर्ष किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है। फिलहाल जो शुभकरण सिंह को लेकर के आज जो शंभू बॉर्डर है वहां पर किसानों के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है उस युवा किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही साथ जो ट्रैक्टर मार्च है वो भी किया जाएगा किसानों के द्वारा। किसान कह रहे हैं कि 29 फरवरी तक 29 फरवरी तक जो उनका दिल्ली कूच का जो उनका कार्यक्रम है उसे फिलहाल अभी तक टाल दिया गया है। किसान वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बेशक सरकार, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने भी कहा है कि सरकार किसानों से अभी 5वें दौर की बातचीत करने को भी तैयार है, यानी 5th राउंड की बातचीत के भी दरवाजे खुले हैं। किसान किसी भी तरह से दिल्ली कूच ना करें, सरकार बातचीत करने को तैयार है। किसान बातचीत की टेबल पर दिल्ली आए। बेशक 4 दौर की जो बातचीत है वो अभी तक बेनतीजा रही है। चंडीगढ़ में भी हम लोगों ने देखा था, बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही थी। किसानों ने ऐलान किया था कि वो लोग सुबह 11 बजे तक अल्टीमेटम देकर के वो लोग दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। झड़प हुई थी, शंभू बॉर्डर पर भी झड़प हुई थी। कल अभी हिसार में जब किसान बढ़ना चाह रहे थे, हिसार में भी हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ है, जिसमें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में करीब 20 के करीब जो किसान हैं वो भी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी 15 के करीब जो पुलिसकर्मी वो भी घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में गाहे बगाहे तमाम जगहों से, वो हरियाणा के कुछ हिस्से हैं, पंजाब के कुछ हिस्से हैं, वहां पर जब भी कभी किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पुलिस नाकेबंदी है, पुलिस उनको रोकती है और ये संघर्ष की खबरें आए दिन आती रहती हैं। फिलहाल जो एसकेएम ने जो ऐलान किया है, एसकेएम कह रही है कि सरकार किसानों की मांगों को माने और फिलहाल जो महापंचायत की जाएगी 12 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी महापंचायत होगी लोकसभा चुनाव से पहले, और उस महापंचायत में जितने भी किसान संगठन हैं वो एसकेएम के बैनर तले ये तय करेंगे कि आखिर ये जो संघर्ष है ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आखिर जो किसानों की बीते साल से जो मांग है, क्योंकि किसानों ने पिछले साल भी जब केंद्रीय कृषि कानून की वापसी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी तब भी किसान कह रहे थे कि हम लोग इस सिंघू बॉर्डर से तब जाकर के हटेंगे जब सरकार हमारी मांगों को अमली जामा पहनाए। किसानों का कहना है कि 1 साल हो गया है, सरकार ने वायदा तो कर लिया था, सरकार ने कह तो दिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी है। तो इसीलिए किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं और इसीलिए सिंघू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, दिल्ली को हरियाणा और यूपी से जोड़ने वाले जितने भी बॉर्डर हैं सभी बॉर्डर्स पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 4-4, 5-5, 6-6 दौर की बैरिकेटिंग है, कई लेयर्स में बैरिकेटिंग है। रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, तमाम जवानों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है इस बार, क्योंकि चूंकि हम लोग जैसे सिंघू बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर भी आए थे। उन्होंने कहा था, रविंद्र यादव ने कुछ दिन पहले बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करके कहा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि यदि किसान इस बार एग्रेसिव होते हैं तो हमें भी डिफेंसिव नहीं होना है, यानी प्रशासन अपने इरादे जाहिर कर रहा है साफ तौर पर और उसकी बानगी, उसका उदाहरण हम लोग देख भी रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कल ही हिसार में हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच जब भिड़ंत हुई है तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किसानों पर किया, जबकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था ऐसी घटनाएं शुरुआत के 1-2 दिन के अलावा कहीं से भी सामने नहीं आई थी। सरकार और किसानों के बीच पिछले वर्ष 1-2 दिन के मौके के अलावा कहीं भी संघर्ष नहीं होता, लेकिन इस बार संघर्ष लगातार हो रहा है क्योंकि जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह अड़ा हुआ है कि किसानों को किसी भी कीमत पर, चूंकि किसान कह रहे हैं किसी भी कीमत पर दिल्ली जाएंगे, तो प्रशासन भी कह रहा है कि किसी भी कीमत पर हम किसानों को दिल्ली में दाखिल
नहीं होने देंगे। और उसीलिए उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक उसी आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए सुरक्षा की कई लेयर्स की जो बैरिकेडिंग है वो दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डर्स पर सरकार के द्वारा की गई है। बहरहाल संघर्ष का ये 12वां दिन है। अब 12वें दिन में देखना होगा, चूंकि 29 फरवरी 29 फरवरी तक किसानों का कहना है कि वो वेट एंड वॉच की भूमिका है। शुभकरण सिंह के शव को रखा गया है। मांगे यदि सरकार मानती है, सरकार कहती है कि यदि चलिए हम लोग 26 फसलों पर एमएसपी आपको देने के लिए तैयार हैं, साथ ही साथ जो संपूर्ण कर्ज माफी है उस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं, तो किसानों का कहना है वो लोग वापस लौट जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार भी कह रही है बातचीत के दरवाजे खुले हैं। तो अब ये जो गैप है 24 फरवरी से लेकर 29 का, यानी कि तकरीबन 24, 25, 26, 27, 28, 29 जो 5 दिन का जो ये गैप है, देखना होगा कि इस 5 दिन में जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 29 फरवरी को जब बैठक होगी शंभू बॉर्डर पर, उस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। 29 फरवरी को तय होगा कि किसान आंदोलन, जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो वापस अपने गांवों की तरफ, अपने पिंड की तरफ वापस जाते हैं, अपने खेतों की तरफ, या फिर दिल्ली कूच के संघर्ष का एक नया अध्याय किसानों और सरकार के बीच शुरू होता है। फिलहाल तब तक सरकार किसी भी तरह की कोताही को नहीं बरतना चाहती है और इसी के मद्देनज़र बॉर्डर्स पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।